अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। रेशमा अपने माँ बाप की लाडली के साथ साथ पूरी हवेली की भी लाडली थी। खूबसूरती में बेमिसाल और नाजों में पली हुई वे एक लड़की थी, मगर किस्मत के खेल से नावाकिफ़ थी। उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसकी खाला ने उसकी परवरिश की, मगर वो खाला ने एक खौफनाक ख्वाब बनकर साबित हुई। अंदर ही अंदर उसकी खाला रेशमा की खूबसूरती, उसकी जवानी और उसके हुस्न की मासूमियत उसे खटकने लगी। उसकी खाला के साथ साथ उसकी खलेरी बहनों का भी यही हाल था। वो सब मिलकर एक खौफनाक सास की तरह बन गई। घर में हर तरफ सरगोशियाँ होने लगी थी कि खाला अपनी भांजे की शादी किसी ऐसे नौकर या किसी भिखारी से करना चाहती है जो उसका घर जमाई बन के रह सके और उसकी सारी जायदाद उसके नाम कर सके। ये जुमला जब पानी भरते हुए रेहान ने सुना, वो चौंक गया। रेहान वही था जिसे अक्सर नौकर समझा जाता था, मगर वो हवेली का पुराना वफादार था। उम्र में थोड़ा सा बड़ा, आंखों में वफा मगर खामोश तबीयत। उस दिन के बाद से वो रेशमा को अलग नज़र से देखने लगा। न तरस न हमदर्दी, बस एक खामोश सवाल, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती हो? और फिर एक शाम खाला ने पूरी हवेली के सामने इल्ज़ाम लगा दिया, रेहान और रेशमा को मैंने एक साथ देखा है। हद से बढ़ चुके हैं ये दोनों। रेशमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रेहान ने दफ़ा भी नहीं किया। उसे मालूम था कि सच्चाई की यहाँ कोई कीमत नहीं। निकाह हो गया सादगी से, खामोशी से, बगैर दुल्हन के जोड़े के, दूल्हा के सहारे। खाला ने रेशमा का हाथ थामा और रेहान को सौंप दिया। रेहान ने रेशमा का हाथ थामकर झोपड़ी में आ गया। उसके पीछे पीछे उसकी खाला और उसकी खालाज़र बहन भी आ गई। ये रही तुम्हारी हवेली, अब सदा इसी में रहो। रेहान ने दरवाजे पर खड़े खामोशी से उसे देखते हुए कहा, ये मेरा कमरा है, मगर अब ये तुम्हारा है। फिर उसने अपने ट्रंक में से एक सफ़ेद चादर निकाल कर बिछाया और कहा, तुम इस पर आराम से सो जाओ, मैं फर्श पे सो जाऊंगा। रेहान ने कभी भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की, न छूने की, न ही छीनने की। उसके अल्फाज में हया थे, लहजे में नरमियत थे।
रेशमा चुपचाप सब देख रहे थे, उसका एहतराम करते, उसकी खामोशी, उसका प्यार। आटे की आवाज़ और आँखों में नमी। अगली सुबह देर से आँख खुली, बाहर से आटे गूंदने की आवाज़ आ रही थी। वो निकली तो मंजर ये था, रेहान ज़मीन पर बैठा हुआ, आटा गूंद रहा था। ये क्या कर रहे हो आप? रेशमा ने हैरानी से पूछा। रेहान ने नज़र झुकाए हुए कहा, मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या पसंद है, मगर मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक कुछ नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेहान के अल्फाज ने रेशमा की आवाज़ को तोड़ कर रख दिया। वो खामोश रही, फिर उसके हाथ से आटा लिया। तुम हट जाओ, तुम शौहर हो मेरे सर के ताज हो, ये काम तुम पर सूट नहीं करता। रेहान ने भी उसे रोका नहीं। रेशमा ने घर में जो कुछ था उसी के मुताबिक नाश्ता बनाया। पहली बार दोनों ने एक साथ नाश्ता किया, मगर दरमियान में खामोशी छाई रही, एक ऐसी खामोशी जो सदियों की मोहब्बत से भी ज़्यादा गहरी थी। वक्त गुजरता रहा, रेशमा उसके छोटे से घर को जन्नत बना दिया। रेहान ने भी कभी नज़र उठाकर कभी न देखा, मगर हर लम्हा उसके लिए जीता रहा। घर की दीवारों पर उनकी खामोश नक्श निगार थी, ना कोई शिकवा ना शिकायत, बस सिर्फ एक साथ, एक सच्चा प्यार। एक दिन रेशमा ने उससे कहा, रेहान तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? रेहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम हवेली की शहजादी थी, मैं दरवाजे का दरबान। तुम अगर मेरे पास हो ये कहकर रेहान चुप हो गया। कई महीने गुजर गए। अचानक खाला की तबीयत बिगड़ गई। हवेली से पैगाम आया, वापस आ जाओ, तुम्हें मेरी वारिस हो। रेहान ने इजाज़त दी, मगर रेशमा ने इनकार कर दिया। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए जो मुझे रुसवा कर दे। मेरे पास एक शौहर है जो मुझसे खामोशी से मोहब्बत करता है, यही मेरी हवेली है। रेहान और रेशमा अब भी उसी छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन उनके बीच खामोशी है, वो मोहब्बत से लबरेज है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, बगैर कुछ कहे हर बात समझ लेते हैं। रेशमा को अब एहसास हुआ, कभी कभी रिश्ता जो जुल्म के हाथों से जुड़ता है, अल्लाह की करम से मोहब्बत बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और भी नए दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत एक अच्छी सी कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।